हे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत सप्ताह यज्ञ के इस पावन आख्यान में हम लोग पुनः फिर से प्रवेश करें। बृहस्पति सवम नामम समारेभे कृतुत्तमम। महाराज बृहस्पति जी ने जो एक यज्ञ किया है वो बृहस्पति सव नामक यज्ञ हुआ, जो प्रजापति दक्ष ने किया था। हम लोग परिचर्चा कर रहे थे कि मनु के वंश में महाराज ध्रुव जी का चरित्र, जो बड़ा ही पुनीत, बड़ा ही पावन है। और महाराज ध्रुव जी के चरित्र में हम लोगों ने निवेदन किया था, आपसे पूर्व में निवेदन किया था कि ध्रुव जी दो भाई थे। उनके छोटे भाई उत्तम को जब यक्षों ने मार दिया, यक्षों के द्वारा, यक्षों के हाथ उनका वध हो गया, तो महाराज ध्रुव जी को बड़ा आक्रोश हुआ, बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने यक्षपुरी पर चढ़ाई कर दी और यक्षपुरी पर इतनी घनघोर चढ़ाई की कि यक्षों का पूरा साम्राज्य हिल गया। और क्योंकि ये बहुत अच्छे योद्धा भी थे, और इसके साथ साथ जो है इन्होंने अपनी दिव्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा, मानो ऐसा लग रहा था कि यक्षपुरी का विनाश ही हो जाएगा, यक्षपुरी नष्ट ही हो जाएगी। यक्षों ने भी अपने पूरे पूरी जो है शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन ध्रुव जी के सामने फीके नजर आ रहे थे। और उसी समय महाराज मनु और भगवान पितामह ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्मा युद्ध के क्षेत्र में, प्रांगण में, समरांगण में मध्य में आते हैं और मनु जी को प्रजापति ब्रह्मा जी को आया हुआ देख करके, और उसी समय ध्रुव जी युद्ध से व्रत होते हैं। और ध्रुव जी ने आद्योपांत से इनका पूजन किया और पूजन करके नमस्कार किया, प्रणाम किया, कहा हे पितामह, हे पिताजी, आपके आने का हेतु आप किस लिए पधारे। प्रजापति ब्रह्मा ने मनु जी ने समझाया, हे पौत्र, तुम युद्ध मत करो, युद्ध अच्छी चीज नहीं है। युद्ध का जो अंत होता है विनाश ही होता है। किसी भी अवस्था में युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध यदि करना भी पड़े तो युद्ध एक सीमित जगह तक ही करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण विनाश अच्छा नहीं है। यदि सामने वाले का, प्रतिद्वंदी का संपूर्ण विनाश ही कर देंगे तो फिर क्या मतलब है। इसलिए हे पुत्र, यक्ष तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम यक्षों के दुश्मन नहीं हो, इनसे युद्ध मत करो। हाँ, एक चीज जरूर है, तुम्हारे भाई का इन्होंने अपराध किया, लेकिन उसके बदले में कितने यक्षों को तुमने मार दिया। अब ये मारामारी कब तक आगे चलेगी, आप लोग संधि कर लो। और महाराज मनु जी की और प्रजापति ब्रह्मा की बात को ध्रुव जी ने स्वीकार किया। हे पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। और युद्ध से व्रत हुए। व्रत होने के पश्चात महाराज मनु जी और प्रजापति ब्रह्मा अपने धाम को चले जाते हैं। मनु की आज्ञा से ध्रुव पुनः अपनी राजधानी वापस आ जाते हैं और यहाँ पर उन्होंने अपने पुत्र को राज्यपाठ दे करके और भगवान की आराधना करने के लिए पुनः अरण्य में तपस्या करने चले जाते हैं। और जब महाराज तपस्या के लिए अपनी तपोभूमि में तप कर रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान उतरा, पृथ्वी पर आया, और उस विमान से दो पार्षद, भगवान के जो दो पार्षद हैं वो उतरे और महाराज ध्रुव जी को उन्होंने प्रणाम किया। हे भगवान, हे महाराज, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम विष्णु पार्षद हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। और आपके जाने का समय हो गया है, आपका लोक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हे भगवान, आप अपने लोक में चलिए। उसी समय ध्रुव जी ने कहा, हे विष्णु दूतो, आप लोग जरा ठहर जाओ, पहले इस विमान की पूजा कर लें। उनने अर्घ्यपाद्य आदि से, पंचोपचार विधि से यज्ञ का, उसका जो विमान था, उस विमान का बढ़िया पूजन किया। और पूजन करने के बाद विमान में बैठने को जैसे उद्धृत हुए, उसी समय मृत्यु देवता आते हैं। देखिए, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, क्योंकि लोक का नाम मृत्यु लोक है।
जिस लोक के आगे ही मृत्यु लिखा हुआ है, यानी इस संसार में अस्मिन् जगति ये जनः सन्ति, इस संसार में जितने भी लोग हैं, जो भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उन सब की मृत्यु अवश्यम भावी है। मृत्यु निश्चित ही है सबकी। कोई अपने आप को ये ना मान बैठे कि मैं तो अजरमर हो गया हूं। इस संसार में कोई अजरमर नहीं है। अब कब किसकी मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता है। किसी की बाल्यावस्था में हो जाती है, किसी की किशोरावस्था में होती है, किसी की युवावस्था में होती है, किसी की प्रौढ़ावस्था में, किसी की वृद्धावस्था में। कब किस अवस्था में किस कहाँ कैसे किसकी मृत्यु हो जाए ये कोई नहीं जानता मेरे भाई बहन। इसलिए हमारे यहाँ भागवतकारों ने कहा है कि मरण का संस्मरण हर व्यक्ति को रखना चाहिए, और कभी व्यक्ति इस चीज का विस्मरण न कर दे कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। आप मरने वाले हैं, इस निश्चित इस बात को जानो कि मैं मरने वाला हूँ। इसलिए सावधान रहो, और उसी सावधानी के साथ आप अपने जीवन की जो भी चर्या है, जो भी कर्म है, उन कर्मों को पवित्रता के साथ करो। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं एक दिन जाने वाला हूँ, मैं एक दिन चला जाऊंगा, तो अपने पीछे एक ऐसा अतीत छोड़ के जाओ आप, जो कम से कम जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो आपसे उन चीजों का अनुगमन करें, उनका अनुसरण करें, और कम से कम कीर्ति, ऐसे कीर्तिमय धवल कीर्ति का एक सिंबल छोड़ के अपने पीछे जाओ मेरे भाई बहन, कि जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियां आपकी गौरव गाथा गाए। ये ना हो कि अरे हमारे तो ऐसे थे वैसे थे। नहीं नहीं नहीं, कम से कम लोग सम्मान से कहें कि मेरे परिवार के, मेरे अग्रज लोग इतने महान लोग थे, उन्होंने ऐसे ऐसे महानतम कार्य किए हैं जो जगत के लिए, जन जन के लिए प्रासंगिक हैं, और मैं समझ सराहनीय, प्रशंसनीय, आदरणीय, अनुकरणीय है। उनका कर्म ऐसा होना चाहिए। अस्तु, तो निवेदन ये था महाराज, उसी समय जो है कि जब उसका विमान का पूजन करते हैं ध्रुव जी महाराज, और पूजन करने के बाद जैसे ही रथ में बैठने को उद्यत होते हैं, मृत्यु देवता सामने आते हैं, और मृत्यु देवता बोलते हैं कि हे भगवान, हमको स्वीकार करिए, हम आपके दास हैं। उसी समय भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज बोलते हैं कि हे मृत्यु देवता, आप बैठ जाइए। विमान के नीचे मृत्यु देवता बैठ जाते हैं। मृत्यु के शीश पर अपना पैर रख करके, और अपना संसार का जो पंचभौतिक शरीर है वो उनको छोड़ करके, दे करके, और एक दिव्य रूप धारण करके विमान में पधार जाते हैं, विमान में बैठ जाते हैं। और विमान दिव्य गाजे बाजों के साथ भगवान के दिव्य लोक विष्णु लोक को चलने लगता है। विष्णु लोक से आगे चलता है, विमान में चलने लगता है। तो रास्ते में महाराज अपने गणों से पूछते हैं, जो विष्णु गण हैं, विष्णु दूत हैं, दूतों से कहते हैं हे भगवान, आप हमको कहाँ ले जा रहे हैं? बोले भगवान, आपके लिए दिव्य लोक की रचना हो चुकी है। भगवान की कृपा से आपको विष्णु लोक से भी बड़ा महान एक दिव्य लोक मिला है, जिस लोक का नाम ध्रुव लोक है, जो सप्तऋषि तारामंडल से भी ऊपर है, और सबसे ऊंचे उत्तर दिशा में दिव्य अपने आप में एक जो मंडल है, जो दिव्य नाम से, आपका नाम से, जो जहां आपका साम्राज्य होगा उसको ध्रुवलोक कहा जाएगा। वो लोक ही आपके नाम से प्रख्यात हो गया भगवान। उसी लोक में आप जा रहे हैं, वहीं आपका साम्राज्य, आपकी सत्ता होगी, वहां आपको ले जाया जा रहा है। बोले ठीक है, लेकिन हमारी एक अपेक्षा है, मेरी एक आकांक्षा है, उसको तो सुन लीजिए आप लोग। बोले हाँ बोलिए भगवान, आदेश करिए। ध्रुव जी ने कहा हे भगवान, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? क्यों? वो अपनी माँ सुनीति से बड़ा प्रेम करते थे। उनकी माँ जो सुनीति थी उनको बहुत प्रेम करते। माँ के प्रति व्यक्ति को आदर होना चाहिए। माँ के चरणों में जन्नत होती है साहब। माँ सब कुछ है। जिसने माँ का सम्मान नहीं किया उसने संसार में कुछ भी नहीं किया। देवी देवताओं से सबसे बड़ी सत्ता किसी संसार में है तो माँ की सत्ता है। माँ से बड़ा संसार में कोई नहीं है मेरे भाई बहन। इसलिए ध्रुव जी ने कहा कि हे पार्षदों, हे विष्णुदूतों, हमको ये तो बताओ कि मेरी माँ कहाँ है। बोले भगवान, आप थोड़ा अपने आगे देखिए ना। बोले आगे कोई गाजे बाजे बज रहे हैं, कोई विमान जा रहा है, बड़े साज सज्जा के साथ चौर ढोल रहे हैं। बोले वो आपकी माँ जा रही है, माता श्री जा रही है, आपसे आगे चल रही है वो। बोले वाह क्या बात है। तो माता जी का विमान ध्रुव जी के विमान के आगे चल रहा है, बड़े गाजे बाजे के साथ चल रहा है, धूम धड़ाका से चल रहा है। ध्रुव जी गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मेरी माँ का इतना सम्मान। और इसके बाद ध्रुव जी ध्रुवलोक में जाकर के उनका साम्राज्य होता है। और ये ध्रुव चरित्र बड़ा पावन चरित्र है। जो भी जातक, जो भी जीव इस पावन चरित्र को सुनते हैं या सुनाते हैं, उनके समस्त पापों का मोचन हो जाता है। आज मैं ध्रुव चरित्र की पूर्णाहुति करते हुए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। इसी प्रकार के वो दिव्य दिव्य प्रसंग भागवत जी के अंतर्गत आप लोगों को सुनाऊंगा। आइए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।